नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। मैं आशुतोष कुमार और आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे ईवीएस पेडागोजी कैसे करेंगे ट्रिक से, ताकि आपके जो सीटेट एग्ज़ाम है उसमें अच्छा नंबर आ जाए। पेडागोजी जो होता है ईवीएस का थोड़ा हार्ड होता है। जो भी ऑप्शन होते हैं वह चारों ऑप्शन कुछ हद तक सही होते हैं, लेकिन जो बेटर ऑप्शन होता है वही मारना है। तो आज का जो सेशन है इसमें मैं 70 प्रश्न कराने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, 72 प्रश्न है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज इसमें कम से कम 35 प्रश्न मैं करा दूँ, ताकि आप लोग उबे नहीं रुचि के अनुसार पढ़े। इसको 2 पार्ट में मैं करा दूंगा। तो आज 35 प्रश्न करेंगे इस सेशन में। चलिए शुरू करते हैं। और कैसे सोल्व करेंगे पेडागोजी उस पर भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, और वैसे ही करके आइएगा एग्जाम में। डिफिनिट रूप से आप एक बार में सीटेट निकाल लेंगे। चलिए, प्रश्न है यहाँ, राष्ट्रीय पचचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। तो थीम आप लोग जानते हैं, थीम रटना पड़ता है। 6 थीम है। तो यहाँ पे आपका पर्यावरण का थीम कौन है? ऊर्जा नहीं है, सौरमंडल नहीं है, मौसम नहीं है, यात्रा है, खेल है, आवास है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, भोजन है ना, ये सब आपका शामिल है। तो पर्यावरण का जो थीम है इसमें आपका भोजन हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। और मैं आपको बता दूं एक सूचना आप लोगों की, कि मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास भी चलता है सी टेट का, और पिछले साल 10 में से 9 रिजल्ट निकला था, और इसके पिछले वाला में 6 में से 5 विद्यार्थी निकले थे। तो आप लोग ऑनलाइन भी सुविधा आप लोग को मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, तो ध्यान से आप लोग कर लीजिए, डिफिनिट रूप से आपका भी निकलेगा। चलिए भाई, अगला प्रश्न पढ़ाते हैं। और काफ़ी मज़ेदार और बड़ा प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में कौन सा तर्क सबसे सशक्त है। जो थीम मैंने बताया, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, खेल, यात्रा, आवास, भोजन, ये सब जो चीज़ें हैं वो थीम जो बनाए गए हैं, इसको शामिल करने का है ना, अपनाने का समर्थन में सबसे मजबूत तर्क बताना है। ऑप्शन है कि यह थीम सीमाओं को नरम और बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। अगला ऑप्शन है कि यह पाठ्य योजना को ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाती है। अगला है कि यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करती है। और चौथा है कि यह अवधारणाओं, मुद्दों, कौशल को बृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सीटेट ऐसे ऐसे वर्ड का प्रयोग करता है जिससे, देखिए, ऐसे ऐसे वर्ड जो आपको काफ़ी रुचिकर लगे, अच्छा अच्छा वर्ड आपको लगे, उसी ऑप्शन को करके आना है आप सभी को। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा, यह अवधारणाओं, मुद्दों, कौशलों, बृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। ये बहुत बेटर चीज़ बोला है यहाँ पे। उत्तर आपका डी पर चला जाएगा। अब आया आपके सामने में पेडागोजी के क्वेश्चन। ये सब जो थे वो पर्यावरण थीम पर थे। अब अगला प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन सीखने में कहानी एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में कहानी सुनने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम उपयुक्त है। यहाँ पे कभी भी अगर कम वाला ऑप्शन रहे तो समझिएगा नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस पर ध्यान दे करके आप लोग बनाइएगा। ऑप्शन है यहाँ कि कहानी पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं को संबंध को जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। ये तो अच्छी बात है। कहानी में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, ये भी बात सही है, जो लिखता है उसका अनुभव शामिल होता है। अगला है कि कहानी अनेक विषय क्षेत्र को छूती है, ये भी आपका यहाँ पे सही है, अनेक विषय को छूता है कहानी। कहानी कक्षा प्रबंधन में सहायता करता है। क्या आप कहानी कहेंगे तो कक्षा प्रबंधन हो जाएगा? नहीं होगा। तो सबसे कम उपयुक्त आपका जो होगा उत्तर डी इज द राइट आंसर। और जिन्होंने डी किया है ना, उन सभी का सही जाते हुए। चलिए भाई, अगले प्रश्न पर आते हैं। ध्यान से करना है आप सभी को पेडागोजी, ताकि आप लोग एक बार में सीटेट क्वालिफाई हो। चलिए भाई, अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्या से दूर रखा जाना चाहिए। दूसरा है, रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, परिभाषा और व्याख्या से दूर रखना है बच्चे को, ये बात यहाँ पे सही बोल रहा है।
दूसरा ऑप्शन है कि रट कर सीखने के लिए हतोत्साहित करना, बोले तो रट कर जो बच्चा सीख रहा है उसको मना करना कि भाई मत सीखो रट कर। और तीसरा है कि बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, ये भी बात सही बोल रहा है यहाँ। लेकिन यहाँ जो डी ऑप्शन है कि बच्चे को केवल लिखित जानकारी, तो केवल लिखित जानकारी नहीं देना है, ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो उत्तर आपका हो गया 1, 2 और 3 सही हो गया। तो विकल्प आपको कूट में देगा 1, 2 और 3, उत्तर आपका ए इज द राइट आंसर। बहुत बेटर भाई, ऐसे ही करते हैं पेडागोजी। देखिए भाई, कभी भी अगर आप पूरे ईमानदारी से पेडागोजी को देखते हैं मेरा सेशन अंत तक, डेफिनेट रूप से आपका सीटेट निकलेगा और आप एक बार में पास करेंगे। पर्यावरण अध्ययन की अंत विषय प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। अब भाई ऑप्शन यहाँ है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। अगला है विज्ञान सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। अगला है सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षण की विषय वस्तु पद्धति के प्रयोग। और डी है विज्ञान विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो यहाँ पे सबसे बेटर जो होगा आपका यहाँ हो जाएगा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा विषय वस्तु पद्धति के प्रयोग। बाकी में सबसे बेटर आपका यही है, इसमें विज्ञान में भी शामिल हो गया है, सामाजिक विज्ञान भी आ गए हैं और पर्यावरण शिक्षा भी आ गए हैं। तो उत्तर आपका ए पर सबसे बेटर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। और ये मजेदार प्रश्न है, ध्यान से देखना है आप सभी को। यहाँ पे कहा जा रहा है, क्या प्रश्न थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, कि कक्षा 5 के में शिक्षक एक सवाल देते हैं। क्या सवाल दिए? पेड़ के 5 लाभ लिखिए। ध्यान से देखना है आप सभी दोस्तों को, पेड़ का 5 लाभ लिखना है। देखिए 5 लाभ में आपका लिमिट है, कितना है? लिमिट है। तो जो लिमिट हो जाए अंक, उसको बद अंत वाला प्रश्न बोलते हैं। समझने वाली बात है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। लिमिट हो गया वो बद अंत वाला प्रश्न। जबकि वही कक्षा 5 के ए में ये पूछा गया कि पेड़ के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5 के बी में शिक्षक जो सवाल देते हैं, बोले क्या होगा यदि धरती पर पेड़ नहीं हो। इसके सवाल का जो जवाब होगा बहुत सारा होगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो यहाँ लिमिट हो गया तो बद अंत, यहाँ अनलिमिटेड हो गया तो मुक्त अंत वाला प्रश्न। तो आपका उत्तर हो जाएगा फर्स्ट बद अंत वाला प्रश्न और दूसरा हो जाएगा क्या? मुक्त अंत वाला प्रश्न। तो देखिए बद अंत वाले प्रश्नों को हम क्या बोलते हैं, यहाँ ध्यान से पकड़ना है मेरे दोस्तों, याद रखना है। बद अंत वाले प्रश्न को अभिसारी कहते हैं और मुक्त अंत वाले प्रश्न को अपसारी बोलते हैं। तो उत्तर आपका सबसे बेटर आपका जो जाएगा वो चला जाएगा बी पर। ठीक है, चलो भाई बहुत बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पूरे अच्छे से करना है पेडागोजी को। चलो भाई, हाँ प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के संदर्भ में सिवाय अभ्यास है डैश के निम्नलिखित में वांछनीय अभ्यास है। देखिए दोस्तों, सिवाय जो वर्ड होता है वो नेगेटिव वर्ड होता है। तो ये क्वेश्चन जो हो गया पूरा का पूरा नेगेटिव हो गया, ये ध्यान देने वाली बात है। अब नेगेटिव क्वेश्चन खोजना है। पाठ्य पुस्तक और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना। तो संदर्भ की बहुलता जब बढ़ेगी, संदर्भ वाले वर्ड जो होते हैं वो सही होते हैं, ये आपका सही गया। लेकिन यहाँ नेगेटिव खोजना है। आलोचनाओं और चिंतन समस्या समाधान के लिए क्षमता का संवर्धन करना, ये भी अच्छी बात है। यहाँ है बच्चे की असीमितता व्यक्तित्व का पोषण करना, ये भी सही है। लेकिन वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक की ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार देना, मतलब वास्तविक जीवन से हटा करके केवल किताबी ज्ञान में बच्चों को ठूंस देना, ये आपका गलत होगा दोस्तों। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। सबसे घटिया बात बोला कि क्या वास्तविक अवलोकन छोड़ दो और केवल किताबी ज्ञान देते जाओ, उससे बच्चा क्या हो जाएगा? रट्टूमल हो जाएगा। इसलिए आपका उत्तर डी पर जाएगा। नेगेटिव क्वेश्चन को पकड़ करके बनाना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। महेश कक्षा 4 के शिक्षक है। मान लीजिए आप ही एक शिक्षक है 4th क्लास का। वर्ण संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक गतिविधि का उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? वन संरक्षण कैसे कर सकते हैं दोस्तों? काफी बेटर क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। समूह में चर्चा के लिए शिक्षार्थी के समूह बनाना,
देखिए समूह बनाने से वन संरक्षण नहीं हो पाएगा। वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करने से भी समूह का संरक्षण नहीं होगा मेरे दोस्त। आप लोग फटाफट उत्तर अपना दे करके बताएं। एक पौधे को अपना कर उसका पोषण करना, देखिए वन संरक्षण तभी हो सकता है, कोई भी बच्चा को करा सकते हैं। उसको बोलिए कि एक पौधा को अपना लो और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को लिए अभी प्रेरित करेंगे कि हाँ एक पौधा ले लो और इसको बड़ा कर देना है तुमको सुरक्षा करके इसको, ठीक है। तो आपका सबसे बेटर हो गया सी, बच्चा हमेशा संवेदनशील रहेगा ताकि उसका पेड़ मुरझाए नहीं। चलो भाई अगले प्रश्न पर आते हैं और मजेदार क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला के समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि अब देखिए क्यों पसंद करते हैं समूह में। अब ऑप्शन देखिएगा, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, ये अच्छी बात बोल रहा है यहाँ पे। समूह में अगर करेगा सहपाठी को बढ़ावा देगा। और दूसरा है कि ये सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाएगा, ठीक है। क्या है, समूह में सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाएगा। और तीसरा है कि जब बच्चे सृजनात्मक प्रशंसा की जाती है तो वह खुश हो जाते हैं और वह क्या होते हैं, उसके प्रति प्रेरित हो जाते हैं। ये भी अच्छा बात है। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देता है। तो अनुशासन नहीं होता है मेरे दोस्तों, सीटेट में कहीं भी अगर अनुशासन वर्ड आता है तो उसको नहीं मारना है, याद रखिएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही। बहुत बेटर जिन्होंने किया 1, 2, 3। अगला प्रश्न जवाब देते रहिए, आपके कमेंट मैं देखता हूँ, सभी का कमेंट मैं देखता हूँ। चलिए प्रश्न है यहाँ कि आप प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती है, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं सजीव, निर्जीव और जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं का स्रोत क्या होगा दोस्तों, एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाए। फटाक से शेयर करके आप लोग आ जाइए। आपका ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा, परिवार एवं समुदाय। इसमें सजीव निर्जीव आपको मिल जाएगा। परिवार में सजीव होता है ना भाई, चलिए होता है। पाठ पुस्तकें और अन्य पुस्तकें, ये भी निर्जीव हो जाएगा। सजीव निर्जीव दोनों बात बोला जा रहा है यहाँ पे, तो ये भी सही है। शिक्षक सजीव के जल चक्र भी पढ़ा देंगे, है ना। और यहाँ है बोला जा रहा है कि कहानियाँ एवं कविता, सही विकल्प को चुनिए। चलिए यहाँ आपका 10 का जो उत्तर जो जा रहा है, सबसे बेटर यहाँ 4 होगा, सब सही चला जाएगा। इसमें सजीव, निर्जीव और जल चक्र, पौधे के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ आपका उत्तर 1, 2, 3, 4 सब सही हो जाएगा। चलो भाई अगला प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, आप लोग एक बार शेयर कर दे, लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए सभी कोई। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। नेगेटिव क्वेश्चन है, यहाँ देखना है कि इसका समर्थन नहीं करता है। फटाफट जवाब देना है क्वेश्चन पढ़ करके। बच्चे कम गलतियाँ करें, बच्चे करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, बच्चे को खोजने के लिए प्राप्त स्थान मिले। बच्चा खोजेगा, ज्ञान का सृजन होगा। प्रश्न पूछेगा, बच्चा प्रेरित होगा तो प्रश्न पूछेगा, रुचि लेगा तब न पूछेगा भाई। तो ये भी सही हुआ, बच्चे को अवसर मिलना चाहिए करके सीखने के लिए, ये भी सही है। लेकिन बच्चे कम गलतियां करें, ये बात जो है लिमिट वर्ड हो गया कि कम गलतियां करें। ये कम गलतियां भी हो सकती है, आधी गलतियां भी हो सकती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, पेडागोजी अच्छा हो जाएगा, कोई हार्ड नहीं होता है पेडागोजी। चलो भाई अगला प्रश्न है और काफ़ी बड़ा प्रश्न है, इसलिए छोटा करना पड़ता है। चलिए, एक शिक्षक ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। फर्स्ट है कि समूहों में पत्तियों का संग्रह करना। फर्स्ट क्या कहा, समूहों में पत्तियों का संग्रह करना। और दूसरा है कि पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। और तीसरा है कि अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। और इस प्रकार की गतिविधि हेतु शिक्षक को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव हो गया। चलिए, तो शिक्षक आप है तो कभी भी याद रखिए, बच्चे को याद नहीं करवाना है ना। तो याद करने में बच्चों को की पहल ये कभी नहीं करना है दोस्तों, इसलिए आपका उत्तर ए पर ही जाएगा। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
चलिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि समुदाय से क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन है यहाँ पे क्या, एक बहुत सस्ता संसाधन है, चलिए एक आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, और चौथा है यह वास्तविक स्थितियों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। समुदाय बोले तो क्या, एक समाज, एक वास्तविक स्थिति, यही आपका सबसे बेटर होगा, वास्तविक स्थिति। इसमें क्या है, समझदार बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, तो केवल समझदार व्यक्ति ही नहीं होते हैं, समुदाय में मूर्ख व्यक्ति भी होते हैं भाई, है ना। आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, ये भी गलत है। सस्ता, महंगा, ये सब गलत होता है वर्ड, ऐसे वर्ड पर नहीं जाए। उत्तर आपका डी पर जाएगा। बहुत बेटर, जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है। तो ऐसे ही तैयारी करें अच्छे से, पेडागोजी को कैसे पकड़ते हैं ध्यान से देखते चलिए आप लोग। एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? मान लीजिए आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आपका सीटेट निकल जाता है और आपका जब जॉब लगता है, और जॉब लग गया तो आप क्या हो गए, नव नियुक्त शिक्षक हो गए, आप गए पर्यावरण पढ़ाने, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मान लीजिए आप स्कूल में गए तो फर्स्ट प्राथमिकता आपकी क्या होगी? चलिए ऑप्शन के अनुसार बताना है। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को पहचाना, जो धीमी से सीखेगा उसको पहचानेंगे, और जो तेज से सीखेगा वो उसको नहीं पहचानेंगे। तो यहाँ लिमिट बोल दिया धीमी वाले के लिए स्पेशल। चलिए शिक्षार्थियों के लिए पाठ अनुसार विस्तृत नोट तैयार करेंगे, नोट से बच्चा रटता है, इसलिए आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगला है कि शिक्षार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना, और डी है कि पहले से पाठ योजना तैयार करना। तो पहले से नहीं तैयार करना है, सबसे पहले शिक्षार्थियों की सामाजिक संस्कृति प्रोफाइल क्या है, किस प्रकार से समाज से आ रहा है, उसका विवरण तैयार करेंगे, यही सबसे पहली प्राथमिकता के अंतर्गत आएगी। उत्तर जिन्होंने सी किया है उनका सही जा रहा है। हमसे पहले जवाब देने की कोशिश करें आप सभी को ही, और एक बार लाइक कर दीजिए, जो लोग लाइक नहीं किए अभी तक लाइक कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को बुला लीजिए कि हाँ एक जगह क्लास चल रहा है, मजेदार क्लास है पर्यावरण का। चलो भाई प्रश्न है कि कविताएं कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है, ऐसा इसलिए है क्योंकि कविता और कहानियां, मान लीजिए पर्यावरण पढ़ा रहे हैं उसमें कविता कहानी कह रहे हैं, तो इससे क्या होती है ये बताना है आपको। आपका ऑप्शन है, ध्यान से देखिए, कि बच्चे के परिवेश में समृद्ध चित्रण कर सकती है। बात सही है, बच्चे का जो परिवेश है उसमें जब कहानी कविता कहेंगे तो उसका चित्रण होगा, माइंड में उसका चित्र बनेगा। उत्तर आपका सही है फर्स्ट। संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करेगा और उसके अनुसार परिवेश भी प्रदान होगा। और अगला है कि विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या। मेरी बात ध्यान से सुनना है दोस्तों, ये जो व्याख्या जो वर्ड है ये हमेशा सीटेट के लिए घातक होता है, गलत होता है। सृजनात्मकता और संदर्भ बोध का पोषण करती है, ये भी बात यहाँ सही हो गया। तो उत्तर आपका हो गया ए इज द राइट आंसर। जिन्होंने ए किया उनका सही गया, बहुत बेटर और अच्छे तरीका से मैं बता रहा हूँ आप सभी को, ताकि आपका सीटेट अच्छे से निकले। और जो लोग जुड़े हैं अपने साथियों को जोड़ने का कोशिश करें। चलिए भाई प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न से पूछते हुए करती है। मान लीजिए आप एक शिक्षिका है, सॉरी शिक्षक हो, है ना, जो लोग लड़के हैं वो शिक्षक होंगे, लड़कियां होंगी वो शिक्षिका है। तो सबसे कम प्राथमिकता का कारण कौन सा हो सकता है? कम बोले तो नेगेटिव टाइप क्वेश्चन होता है थोड़ा सा। सबसे कम सही कौन सा है? देखिए क्या करेंगे, शिक्षार्थियों को चिंतन उद्दीपन किया जा सकता है, ये बात अच्छा है, बच्चा जब चिंतन करेगा कल्पनाशीलता का विकास होगा। चलिए प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाता है, जो भी प्रश्न बच्चा पूछ रहा है या पूछा जा रहा है तो उससे बच्चों के अंदर उत्सुकता जगेगा। चलो भाई अगला है कि प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करता है। संदर्भ परक जो है वो अच्छा वर्ड होता है सीटेट के लिए। और शिक्षार्थियों को चिंतन सीमित, ये जो सीमित वर्ड है, सीमित नहीं करना है बच्चों को, सीमित कर देंगे किसी एक बिंदु पर तो बच्चा, है ना, कम प्रभावशाली होगा। उत्तर आपका डी इज द राइट आंसर दोस्तों। जिन्होंने डी किया उनका सही गया। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है कि किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अधिगम के शिक्षक को चाहिए कि वह क्या, बताना है आपको, वह सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियां समूह में अलग हो, उनके अंक के अनुसार समूह बनाए,
केवल 2 समूह बनाए जिसमें प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हो, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता एवं सहयोग सुनिश्चित करें। यहाँ पे लड़के लड़कियां को अलग कर देंगे, नेगेटिव बात बोला है। यहाँ पे अंकों के अनुसार अलग करना ये भी गलत है, और केवल 2 समूह बनाना है और बाकी समूह गलत हो गया। यहाँ क्या होगा, सभी प्रतिभागियों को लेकर के चलना है। समावेशी शिक्षा में यही कहा गया है। आपका उत्तर डी इज द राइट आंसर। बहुत बेटर जिन्होंने डी किया। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है आपको। कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। 35 प्रश्न कराऊंगा आज के सेशन में। देखिए, विद्यार्थी को वैविध्य पृष्ठभूमि से जरूरतों को पूरा करना ये होना चाहिए। चलिए, वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करना ये भी होनी चाहिए। लेकिन परिभाषाओं और अमित अवधारणाओं को व्याख्या, मैंने बोला कि व्याख्या जो वर्ड होता है वो हमेशा गलत होता है, तो नेगेटिव प्रश्न था तो हम इसी पर जाएंगे। कहीं भी भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ वर्ड होते हैं उसको ध्यान दे करके बनाना है आप सबको। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा निम्नलिखित में किसे प्रस्तावित नहीं करती है। बच्चे के अनुभव और संदर्भों को जोड़ना, हस्तप्रक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना और विषय अनुसार उपागम। मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, यहाँ पे कभी भी बच्चों को तकनीकी शब्दावली, टेक्निकल जो शब्दावली है उसका प्रयोग नहीं करना है बच्चों के पास। आपका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ये आपका गलत होता है और नेगेटिव क्वेश्चन कह रहा था, इसलिए सी इज द राइट आंसर। बहुत बेटर, ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। नेगेटिव क्वेश्चन है, पॉजिटिव क्वेश्चन है। सबसे महत्वपूर्ण बताना है। यहाँ है कि सीखने वाले को प्रकृति, सामाजिक संस्कृतियों, पर्यावरण से जोड़ना, क्रियाकलाप संचालित करना और कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत अवधारणाओं को समझना। तो सबसे बेटर अगर महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण पहलू बताना। इसमें तो सब ऑप्शन सही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। सबसे महत्वपूर्ण है कि विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं और अवधारणाओं को समझाना। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। ये भी इसमें टोटल ऑप्शन सही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है पर्यावरण का कि विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, कि विज्ञान क्या चीज है। भाई एक सेकेंड, ये क्या हुआ। हाँ, एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, दोस्तों को बुला लीजिए कि क्लास चल रहा है और रेगुलर 9 बजे रात्रि को चलता है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी समान उपागम का अनुपालन किया जाना चाहिए, केवल एक को छोड़कर। नेगेटिव क्वेश्चन है, एगो मतलब कि सभी का प्रयोग करिए लेकिन एगो छोड़ करके करिए, यहाँ पे कहा जा रहा है। ऑप्शन है, ध्यान से देखना है। 21 का मूर्त से अमूर्त होना चाहिए, बात सही है। सरल से कठिन पढ़ाई होती है, अच्छी बात है। स्थानिक से वैश्विक, ये भी होता है। स्थानिक बोले तो आपके आसपास से, वैश्विक बोले तो विश्व के मैप को ले लीजिए। पहले अपने इंडिया का मैप को पढ़ेंगे तब विश्व के मैप को पढ़ेंगे, तो ये भी सही है। लेकिन अमूर्त से मूर्त की पढ़ाई कभी भी नहीं करना चाहिए। उत्तर आपका केवल बी पर जाएगा। बी इज द राइट आंसर। जिन्होंने बी किया उनका सही है, केवल बी गलत था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन किसी पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। मतलब पहला और दूसरा क्लास में पर्यावरण की पढ़ाई नहीं होती है, एनसीएफ बोला है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है। क्या कारण है कि पहले और दूसरा क्लास में पर्यावरण की पढ़ाई नहीं होती है। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, पर्यावरण केवल कक्षा 3 से आगे के लिए होता है, ये भी बात गलत है। कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी को पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, ये भी बात गलत हो गया। पाठ्यक्रम का भार कम करता है, भार कम करने के लिए नहीं रखा गया है। एनसीएफ ये बात बोलेगा कि हाँ भाई बच्चों को भार कम कर देंगे पाठ्यक्रम का, हम पर्यावरण पहला दूसरा को नहीं देंगे, ऐसा बोलेगा भाई? नहीं बोलेगा। क्या करेंगे? संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। आपका उत्तर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत भाई नहीं होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन को गलत साबित कीजिए, एक ऑप्शन आपका अपने आप सही जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक को कक्षा
4 के शिक्षार्थियों को हमारे देश के भोजन की संस्कृति विविधता पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? भोजन को पढ़ाना है तो सबसे बेटर विधि क्या है? देखिए, आप एक शिक्षक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको दे दिया जाए कि भोजन के बारे में पढ़ाइए, तो आप इस चारों ऑप्शन में सबसे बेटर विधि कौन सा चुनेंगे? चलिए, विद्यार्थियों से कहेंगे कि अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें, तो अपने परिवार के बारे में सूचना एकत्र नहीं कर पाएगा बच्चा, और उत्तर आपका ये गलत है। विभिन्न प्रकार की खाने के चीज़ों को चित्र वाले फ्लैक्स कार्ड दिखाए, फ्लैक्स कार्ड दिखा दीजिए, तो कितने बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा मेनू दिया हुआ है, ये गलत हुआ। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाली विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट या परियोजना दीजिए। ये सबसे बेटर बोला जा रहा है कि कहाँ पे क्या खाया जाता है, जैसे कि ढोकला, नींबू चावल, है ना। तो ये नींबू चावल ढोकला ये जो गुजरात में लोग खाते हैं, तो ऐसे ऐसे बताया जाए, और इसको एनसीईआरटी शामिल किया है। इसमें चैप्टर भी है पढ़ने के लिए एनसीईआरटी पैटर्न में। चलो भाई, अगले प्रश्न पढ़ाते हैं। प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? कहानी कविता का मुख्य उद्देश्य बताना है। सबसे पहली बात है, सबसे पहली प्राथमिकता है, सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। कहानी कविता का क्या प्राथमिकता है हमारे पर्यावरण में, बताइए। ऑप्शन है कि भाषिक कौशल को बढ़ावा देना, ये हिंदी के लिए होता है, ठीक है, तो ये आपका नहीं सही जाएगा। कक्षा की विविधता की पूर्ति, कहानी कविता से विविधता की पूर्ति नहीं होगा। पाठ को आनंद बनाएगा, तो केवल आनंद के लिए नहीं होगा, सबसे बेटर होगा सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, क्योंकि ये पर्यावरण विषय है, इसलिए आपका उत्तर सी इज द राइट आंसर, सबसे बेटर सी पड़ जाएगा। थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा ताकि आप सभी को चारों ऑप्शन दिखाई दे। ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग। प्रश्न है कि आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षणिक अवलोकन यात्रा पर ले जाए। आपके प्रधानाध्यापक बोले, आप शिक्षक बन जाते हैं सीटेट पास करके, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपके प्रधानाध्यापक बोले कि 5वीं क्लास के विद्यार्थी को यात्रा पर ले जाओ, तो इस अवलोकन में यात्रा को समर्थन बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या शामिल करेंगे? बताइए, क्या शामिल कीजिएगा चारों ऑप्शन में? यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित जो वर्ड है, ये कभी भी संभव नहीं है कि बच्चा किसी यात्रा पर ले जाइए और पूरा अनुशासित रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन है, जहां क्रियाकलाप एक स्तरीय सीट और उस स्थान के बारे में तैयार करना एवं प्रमाणिक सार्थक अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को सार्थक यात्रा के पूर्व सजा करना। सी है कि जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना, आनंद के लिए भोजन और खेलों के साथ ले जाना। देखिएगा, तो आपका उत्तर सबसे बेटर जो होगा, ये आपका केवल आनंद के लिए नहीं होगा। जहाँ जाना है उसके बारे में विद्यार्थी को पढ़ने के लिए कहना, ये भी विद्यार्थी खुद से नहीं करेगा, बच्चा खुद से नहीं पढ़ पाएगा। और उसके पहले आपको क्या करना है, कहीं भी आप जा रहे हैं तो यात्रा से पहले उसके ज्ञान के बारे में साझा करना कि वहाँ जाएंगे वहाँ ये चीज़ है ना। ये सबसे बेटर आपका उत्तर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर मौजूद है कि आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की, एक सेकेंड थोड़ा सा बड़ा कर ले, अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले कल्पना प्रश्न पूछती है, उसके द्वारा इस प्रकार के करने का उद्देश्य डैश सुधार है। कल्पना परक प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है, बस क्वेश्चन यही कह रहा है। तो कल्पना बोले तो क्या, चिंतन करना, और चिंतन बोले तो क्या, चिंतन कौशल का विकास करना। उत्तर होता आपका ए इज द राइट आंसर, बहुत बेटर। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 में शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नीचे दी गई पद्धतियों का प्रयोग करती है। अब भाई पक्षी प्रकरण पढ़ाने के लिए जो पद्धति है इसका प्रयोग कर रही है, अभी ऑप्शन ये नहीं है, ध्यान से देना है जवाब, ये ऑप्शन नहीं है, नीचे ऑप्शन होगा। फर्स्ट है कि पक्षियों आधारित विस्तृत चित्र दिखा दिया। दूसरा है कि विभिन्न पक्षियों के तस्वीर वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उसका वर्णन करना। तीसरा क्या किया, शिक्षक ने शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाने के लिए कहना और उसके पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना, है ना। तो नलिनी
किस प्रकार के लिए सीखने का उपागम का प्रयोग कर रही है। ये जो हुआ है तो मैं आपको एक ट्रिक बताया था, ये सब क्यों कर रही है नलिनी, बताएं। चलिए, दूसरे शिक्षक अभिभावक को प्रभावित करने के लिए, क्या आप उसके गार्जियन को खुश करने के लिए पढ़ा रहे हैं? नहीं। शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करने के लिए, तर्क शक्ति नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग नहीं है। अपनी पाठ्य योजना का पालन करने के लिए तो किताबी ज्ञान हो गया। यहाँ क्या हुआ, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, जिसका बहुबुद्धि वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए। आपका उत्तर डी पड़ जाएगा। चलो भाई, अगला प्रश्न है, सभी का सही गया यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि खेल जो हम खेलते हैं, प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे अधिक प्रभावी होगी? सबसे अधिक प्रभावी कौन सा होगा? ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को भीतर बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए करना। ये जो याद करने वाला ऑप्शन है ये आपका गलत है। चलिए, अगला ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधित कार्यक्रम को देखने और उस पर आधारित समान परियोजना कार्य करने के लिए कहना। तो टेलीविजन पर खेल क्रिकेट वाली बात है यहाँ पे, ये भी गलत हुआ। शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और अलग अलग दिन उसको अलग अलग खेल खिलाना, ये सबसे बेटर होगा। बच्चा जब खुद से खेलेगा तो ज्ञान उसका कौशल का विकास होगा। उत्तर आपका सी इज द राइट आंसर। टीवी देखने से वो बैटिंग नहीं सीख जाएगा, टीवी देखने से वो कभी क्रिकेट नहीं सीखेगा। उत्तर आपका सी इज द राइट आंसर। चलो भाई, अगला प्रश्न है, जीव जंतु पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर भ्रमण का योजना करती है। यह शिक्षार्थियों को मदद करेगा। मान लीजिए आप अपने बच्चों को भ्रमण पर ले गए, चौथा क्लास के बच्चों को चिड़ियाघर घुमाने, तो आप क्या कर रहे हैं? चलिए, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन के परिस्थितियों के साथ जोड़ना, जीव जंतु और पालतू को कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशील बनाना, है ना। जीव जंतु को कैसे पालतू बनाया जाए, तब पालतू बनाने वाला काम नहीं करना है। जीव जंतु संरक्षण के कौशल का विकास करना, ये तो सही है। कौशल के विकास में ये सही है, सॉरी। दैनिक समय सारणी में चार्या में बदलाव, ये बदलाव गलत है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है और ये सही है। सबसे बेटर क्या है, चिड़ियाघर ले जा रहे हैं तो बच्चों को वास्तविक परिस्थितियों के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। उत्तर आपका ए इज द राइट आंसर। बहुत बेटर जिन्होंने ये किया। अगला है कि सलिनी कक्षा 4 में शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रक्रम से परिचित करना चाहती है, तो उन्हें पोषण पढ़ा रहे हैं आप, 5वीं क्लास में आप पोषण पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें क्या, माने आपको क्या करना चाहिए? अपने आप पर सोचना है कि हम एक टीचर हैं, तब आप सही जवाब दीजिएगा। विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करना और चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। चार्ट जो वर्ड होता है ये आप कभी नहीं मार के जाइएगा, सीटेट में गलत होता है, नोट कर लीजिए, आज ही मैं बोल रहा हूँ, है ना। सबसे पहली बात है कि पोषण पढ़ा रहे तो शिक्षार्थियों से कहना कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोले, कहीं भी हो टिफिन बॉक्स खुलवा दीजिए बच्चों से, और उसमें जो तत्व है, पौष्टिक आहार है, उसके बारे में बच्चों को व्याख्या करिए। ये सही जाएगा आपका उत्तर, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का पालन करें। अगर आप एक शिक्षक हैं और आपको बोला कि क्वेश्चन सेट कीजिए, तो आप क्या पालन करिएगा? चलिए, प्रश्न लिखेंगे, ये तो बात सही है। रूपरेखा डिजाइन तैयार करेंगे, ये भी बात सही है। प्रश्न पत्र संपादन करेंगे, सही है। ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, लेकिन क्रम में बताना है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा ये बताना, एक सेकेंड, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा ये बताना है। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, रूपरेखा डिजाइन तैयार करेंगे। सबसे फर्स्ट काम डिजाइन तैयार करेंगे, उस डिजाइन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लेंगे। डिजाइन का क्या कर लेंगे, ब्लूप्रिंट तैयार कर लेंगे। उसके बाद तब प्रश्न लिखेंगे। अब प्रश्न लिखने के बाद प्रश्नों का संपादन बच्चों में कर देंगे, बांट देंगे। उत्तर आपका डी इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रहेगा। रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, तब ब्लूप्रिंट, तब प्रश्न लिखना, उसके बाद क्या, प्रश्नों का संपादन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कक्षा 5 में शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है? आप एक शिक्षक है, सबसे आप पहले माने कि हम एक शिक्षक है, तो बच्चों में जिज्ञासा कैसे उत्पन्न करिएगा?
फर्स्ट ऑप्शन है अक्सर इकाई परीक्षण का आयोजन करते, परीक्षा से जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगा हमेशा। गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, लिखित कार्यों में उन्हें अधिक अभ्यास देना। अधिक अभ्यास लिखित कार्यों में केवल, तो ये भी गलत हो गया। आपका 2 ऑप्शन हुआ, बताए उत्तर। चलिए सबसे बेटर है क्या, उसके लिए कल्पनापरक प्रश्न पूछना और गहन जांच भी करेंगे, ठीक है। अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना ये आपका गलत हो जाएगा। कल्पनापरक प्रश्न होने के कारण ये आपका उत्तर बी पर जा रहा है सबसे बेटर, तो 32 का उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन है कि यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रकार के प्रश्नों का पूछने का उद्देश्य क्या है। मान अभी गर्मी के दिन चल रही है, लाइट कट जाता है, लोग परेशान हो जाता है, तो मान लीजिए 1 महीने तक लाइट नहीं हो, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या हो रहा है, शिक्षार्थियों को कल्पनापरक और चिंतन कौशल का विकास करना। बच्चा सोचेगा कि भाई 1 महीना जब बिजली नहीं रहेगा तो क्या हाल होगा, बच्चा सोचेगा कि नहीं। यहाँ तो भाई 5 मिनट लाइन कट जाने के बाद स्थिति खराब हो जा रहा है, 1 महीना नहीं आए तो बच्चा सोचेगा ना भाई क्या स्थिति होगी। उत्तर आपका सबसे बेटर ए पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों को साझा समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रस्तावित करती है और उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणाओं को नहीं समझ पाए, इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है। मतलब आप एक शिक्षक है, कक्षा 5 में गए हैं, पढ़ाए, लेकिन बच्चा अधिक संख्या में समझ नहीं पाया है, तो आप क्या करेंगे बताइए, क्या काम होगा। सबसे पहले, यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाना योग्य नहीं था, गलत बात है। काहे नहीं था भाई, शामिल करना है। शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा, ये भी बात गलत है। अधिकांश बच्चों को समझ में नहीं आया, तो रोचक तो किसी न किसी को लगा होगा ना भाई। उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया, ये सबसे बेटर है। सही पद्धति का प्रयोग नहीं हुआ है जिसके वजह से अधिक बच्चा समझ नहीं पाया है। उत्तर आपका सी इज द राइट आंसर। और ये अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, काफ़ी बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं। आज का ये लास्ट प्रश्न है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय, यहाँ पे कुछ गलत लिखाया है, पढ़ाते समय भोजन संबंधित आदतों में संस्कृति क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछनीय जानकारी दी जा सकती है। 35 का उत्तर बताएं। देखिए वांछनीय, देखिए एक चीज है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जो लोग सीटेट तैयारी करते हैं सभी को मैं बोल रहा हूँ, वांछनीय यदि प्रश्न में रहे तो क्वेश्चन नेगेटिव चल जाता है, याद रहेगा। वांछनीय यदि प्रश्न में रहे तो नेगेटिव जाएगा। तो प्रश्न का उत्तर अब बताएं। चलिए, यहाँ है कि विभिन्न संस्कृतियों और भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का प्रयोग करना, उसकी व्याख्या करना। अगला है कि विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमि वाले घर में खाए जाने वाले भोजन मांग कर प्रदर्शित करना, सहपाठियों को सूचना आदान प्रदान करना। पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारियों और विस्तृत व्याख्या करना। तो यहाँ सबसे बेटर वांछनीय जानकारी दी जाती है। वांछनीय यहाँ पॉजिटिव ही होगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात था, पॉजिटिव ही था। तो पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकार के भोजन के विषय में दी गई जानकारी की विस्तृत व्याख्या करना, क्योंकि इसमें जो तीनों ऑप्शन है सभी ऑप्शन नेगेटिव पर जा रहा है और सबसे बेटर जो ऑप्शन है आपका सी है। क्यों नेगेटिव है भाई, तो यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट वर्ड जो होता है वो गलत होता है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ध्यान देने वाली बात थी। उसके बाद है मांग कर, है ना, भोजन मांग कर, मांगने वाली बात भी ये नेगेटिव जा रहा है। हाँ, तो 2 नेगेटिव तो पॉजिटिव ही क्वेश्चन होगा। और यहाँ क्या है, किसी बाहरी भोजन में व्यावसायिक एजेंसी
आग्रह करने के लिए विभिन्न संस्कृतियों का भोजन प्रदर्शित करना। व्यावसायिक जो होता है ना, व्यावसायिक एजेंसी, ये व्यावसायिक वर्ड गलत होता है। उत्तर आपका सी होगा। पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजन के विषय में दी गई जानकारियों का विस्तृत व्याख्या करना। लेकिन देखा जाए तो इसमें सब नेगेटिव ही है, विस्तृत व्याख्या भी आपका जो होता है वो गलत होता है। लेकिन कुछ हद तक आपको इस पर ही जाना पड़ेगा इस प्रश्न को लेकर के, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। अगले पार्ट में 36 से अधिक करेंगे, 72 प्रश्न मैं टोटल करा दूंगा। ये फर्स्ट पार्ट था। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, नए हैं तो इसको आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले नहीं किए हैं तो लाइक करके जाए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।